आपने बोला कि जो है वो अच्छे से काम नहीं करा, लेकिन यही चुनाव आयोग काम कर रहा था जब आपकी उत्तर प्रदेश में 2024 में बेहतर सीटें आई हैं, बीजेपी से ज्यादा सीटें आई हैं, यही चुनाव आयोग काम कर रहा था। अच्छा, यही चुनाव आयोग था जब आपका प्रदर्शन बेहतर हुआ है, तब चुनाव आयोग सही था और आज चुनाव आयोग गलत हो गया है। अब ये मन में भावना लेने से तो बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री भावना ले ले, नहीं मन में कोई भावना ले ले, मन में कोई भावना ले ले। अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, अखिलेश यादव ऐसे चुनाव, अखिलेश यादव को चुनाव हारने के लिए मेहनत कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है आपको, मैं आपसे पूछने नहीं है भाई, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी प्रवक्ता बन जाती है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग प्रवक्ता बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज मैं आदरणीय अमित शाह जी को सुनना था। सुनील यादव, आपकी बात को मैंने सुना 2 मिनट, लेकिन आपने बोला कि जो है वो अच्छे से काम नहीं करा, लेकिन यही चुनाव आयोग काम कर रहा था जब आपकी उत्तर प्रदेश में 2024 में बेहतर सीटें आई हैं, बीजेपी से ज्यादा सीटें आई हैं, यही चुनाव आयोग काम कर रहा था। अच्छा, यही चुनाव आयोग था जब आपका प्रदर्शन बेहतर हुआ है, तब चुनाव आयोग सही था और आज चुनाव आयोग गलत हो गया है। अमीश भाई, हम लोगों ने तब भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, अगर चुनाव आयोग निठल्ला नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री बनारस हार जाते, देश के रक्षा मंत्री लखनऊ हार जाते, और जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। मन की नहीं है, क्या बात करते हैं? हार जाते, बनारस से प्रधान। अब ये मन में भावना लेने से तो बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री हार जाते, भावना ले ले, नहीं मन में कोई भावना ले ले, मन में कोई भावना ले ले। अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, अखिलेश यादव ऐसे चुनाव, अखिलेश यादव को चुनाव हारने के लिए मेहनत कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है आपको, मैं आपसे पूछने नहीं है भाई, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे, आपको लगता है अजय राय चुनाव जीत सकता था बनारस के अंदर? जीत सकता था अजय राय चुनाव? जो फालतू पार्टी कह रहा था कांग्रेस पार्टी को, जो फालतू पार्टी कह रहा था समाजवादी, जो क्या कुछ कह रहा था समाजवादी पार्टी को, अजय राय चुनाव जीत सकते थे बनारस? जीत सकते थे, जीत सकते थे। आपको लगता है चुनाव? कमाल की बात, जीत सकते थे, प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर अ सीजन लीडर। यही नहीं, अभी और सुनिए, आप अपनी पार्टी के सीजन लीडर नेता है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री चुनाव हार। अच्छा, ये बताइए अमित भाई, चले हम आपको, मतलब आपकी ज्यादा सीटें आ गई, तब भी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, और अब भी परेशानी है। आप नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेहनत करिए, मेहनत करिए, छुट्टी पे जाने से चुनाव नहीं जीते जाते, राम मंदिर का विरोध करने से चुनाव नहीं जीते। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, क्यों अयोध्या कौन जीता? और फिर मैं कह रहा हूं, आप विद्वान पत्रकार साथी, आप बताइए, मोदी जी से पहले कितने जीते थे, अब की कितने जीते? चुनाव आयोग ने नहीं जिताया, आपके चैनल में नहीं चला था, नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, फिर 2 घंटे कोई खबर नहीं आई। क्या ये देश बेवकूफ है? देश की जनता नहीं जानती है कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव हारा था? बनारस के किसी आदमी से बात करिए। ओके अजय लोग, अरे भाई, किसी बनारस के आदमी से पूछिए। नहीं मैंने पूछ लिया, तभी बता रहा हूं। ओके, कैसी बात करते हैं आप? मैंने पूछ लिया तभी बता रहा हूं मैं। कैसी बात करते हैं अमित जी? इन लोगों की दिक्कत ये हो गई ना, ये लोग हवा के गुब्बारे बनाते हैं आसमान में उड़ाने के लिए, सोचते हैं कि गैस का गुब्बारा हो गया, उड़ जाएगा। ये लोग कब उड़ते चले गए लगातार, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। पैर के नीचे जमीन नहीं है और हवा में सपने एक से एक कि देश के रक्षा मंत्री हार गए, प्रधानमंत्री हार गए, सब हारी गए। जब सब हारी गए तो हम सत्ता में क्यों हैं भाई? तुम ही सत्ता में हो जाते। पहली बात, आप जानते हैं क्यों हार रहे हैं और क्यों हारते रहेंगे? आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप राम विरोधी हैं। कार सेवकों पर गोली चलाई है मुलायम सिंह ने, ये पाप नहीं धुलेगा। उन कार सेवकों का खून लगा हुआ सपा के आस्तीन पे, ये पाप नहीं धुलेगा। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि अतीक अंसारी और मुख्तार अहमद जैसे लोगों आप प्योरे के पूरे माफियाई हैं। आप मुख्तार अंसारी ये इसलिए हारेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे माफिया राज को समर्थन देते थे। ये इसलिए हारेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं होता है सपा और आरजेडी में। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि आप राम विरोधी हो। इतना भव्य अयोध्या का मंदिर बन गया है, अखिलेश चचा को फुर्सत नहीं मिली, अखिलेश भैया को, कि जाके जरा वहां पे हाथ जोड़ लें। मतलब पूरा क्या बात है सर, क्या बात है सर, मुसलमानी टोपी पहन ली है क्या? सुनील यादव, आईपी सिंह भी तो बता रहे हैं ना क्यों चुनाव हारे हैं। वो कह रहे हैं राहुल बाबा विदेश का दौरा बंद करिए। अमीश भाई सुन लीजिए अमीश भाई, हेलो। देखिए अमीश भाई, मैं केवल 2 बातें कहूंगा। एक तो अगर देश के गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि देश में घुसपैठिए हैं, तो मैं क्या कहूं कि 11 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? गांव में जो कहावत है वो मैं टीवी चैनल पर नहीं बोल सकता हूं कि क्या कर रहे थे। तो एक जिम्मेदारी किसकी है? एक दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनकी सच्चाई बता दूं। हमको सब लोग कह देते कि हम राम विरोधी हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए, इनके राम अलग है, हमारे राम अलग है। जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अब बताइए क्या करिएगा इसमें? अरे सुनिए, तो वोट चोरी होती है अमित भाई, वोट चोरी होती है। ये वोट चोरों की सरकार बैठी है इस समय हमारे महाराष्ट्र में। ये लोग क्या करते हैं, नहीं, अरे यार अजय आलोक जी, आपके कहने से थोड़ी मानेंगे यार। अब आप सर्टिफिकेट कब से बांटने लगे?
हम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम अपने घर में प्रभु राम की पूजा करते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं। राम भगवान ने कहा था किसी की पार्टी मत तोड़ो, राम भगवान ने कहा था वोट चोरी मत करो, राम भगवान ने कहा था भ्रष्टाचार हमको जिंदा मत छोड़ो। अधिकारियों को मंत्री मत बनाओ, राम भगवान ने कहा था कि महाभियोग जज किसके चलाएंगे क्योंकि वो निर्णय देता है कि मंदिर पे दिया जलेगा। मानते नहीं हो, राम भगवान की सारी आइडिया, लोगों को मेरा झंडा पकड़ने का अधिकार किसने दिया? दो नमूने हैं, एक राहुल गांधी जी, दूसरे उद्धव, दोनों डुबा के ही मानेंगे कि इसलिए डुबा ही चुके हैं। और आप लोग तो कुर्सी छीनने के लिए कुर्सी के चारों टांग तोड़ना चाहते हैं। इंपीचमेंट पे नहीं बोलेंगे जज साहब के, नहीं मत, राम भगवान बहुत दुखी होंगे, नहीं बोलेंगे क्यों उद्धव ने साइन किया, कल्पना नहीं की थी कि जिसपे। दोस्तों इस डिबेट को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही डिबेट शो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।